Hello students, welcome back again. Ninth class Geography, chapter number 5, Wildlife and Natural Vegetation. Okay, part number 4. We have read in part number 3 about the different type of forest. Now at present we will start about the wildlife sanctuary and some important flora or medicinal plant. Now start. Medicinal plant, page number 48. India is known for its herb and species from ancient time. पुराने समय से इंडिया को खूब अच्छी तरह से जड़ी बूटियों के रूप में जाना पहचाना गया है. Some 2000 plant have been described in Ayurveda. और आयुर्वेद ने नियर अबाउट 2000 प्लांट्स को अच्छी तरह से उसको समझा है, देखा है, जांचा परखा है. एटलीस्ट 500 आर रेगुलर यूज़, और उनमें से अगर देखा जाए तो 500 को पूरी तरह से रेगुलर यूज़ में लाया जा रहा है. द वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन रेड लिस्ट हैज़ नेम्ड, और वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन ने विश्व संरक्षण संरक्षण जिसको कहेंगे, विश्व संरक्षण संघ जिसको कहेंगे, ये वर्ल्ड जो कंजर्वेशन यूनियन होती है उसने क्लियर कर रखा है कि रेड लिस्ट नेम 352 मेडिसिनल प्लांट ऑफ विच 52 आर क्रिटिकली थ्रेटेंड. और वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन ने अपनी एक रेड लिस्ट जो नोट कर रखी है जिसमें 352 मेडिसिनल प्लांट है उनको नोट किया है, जिसमें से 52 है वो नियर अबाउट ऐसे हैं जो पूरी तरह से जो संकटग्रस्त है, यानी कि वो कभी भी ख़त्म हो सकते हैं, वो डेंजर में हैं. एंड 49 एंडेंजर्ड, और 49 ऐसे हैं जो उनका विनाश होने का खतरा है, वो संकट में हैं. ठीक है, थ्रेटेंड है कि वो ख़त्म ना हो जाए, डेंजर में हैं. और 49 ऐसे हो चुके हैं जो बिल्कुल ही ऐसी जगह हैं कि वो अब एंड होने वाले हैं. ठीक है. द कॉमनली यूज प्लांट इन इंडिया आर, और जो मेडिसिनल प्लांट है वो कैसे कैसे कौन कौन से हैं जो यूज़ में लाए जाते हैं. नंबर 1 सर्पनगंधा, यूज्ड टू ट्रीट ब्लड प्रेशर के लिए, रक्तचाप के लिए, आप समझ पा रहे हैं, उसके लिए यूज़ किया जाता है. ये सर्पनगंधा जो प्लांट है मेडिसिनल प्लांट है. इट इज़ फाउंड ओनली इन इंडिया, भारत में पाया जाता है. ठीक है. नेक्स्ट है जामुन. द जूस फ्रॉम द राइप फ्रूट्स इज यूज टू द प्रिपेयर vinegar which is the cremative on the diuretic and the digestive properties. और जामुन है ये आपको पता है अच्छी तरह से, जो पके हुए फल का जो सिरका बनाया जाता है इसमें पके हुए फल से. ठीक है. और इसको पूरी तरह से जो मोस्टली जो हमारा यूरिनरी सिस्टम होता है उसके लिए उसको काफ़ी यूजेबल होता है, जिसको डायबिटीज़ जो होता है, जिसको मधुमेह का रोग होता है, उसके लिए काफ़ी यूज़फुल है ये. नेक्स्ट यस अर्जुन है ये ताज़ा जो पत्ते होते हैं. द फ्रेश जूस ऑफ लीव्स इज़ क्योर फॉर एरिच, इट इज़ ऑल्सो यूज टू द रेगुलर ब्लड प्रेशर. ये अर्जुन है, ये एक मेडिसिन प्लांट है जिसके अंदर जो ताज़ा पत्ते होते हैं, फ्रेश जूस लीव्स होते हैं, यानी कि इसके जो पत्ते होते हैं उनसे एक जो जूस निकाला जाता है जो मोस्टली क्या होता है, जो एरेच क्योर एरेच, यानी कान का जो दर्द होता है उसको ख़त्म कर देता है. ये एरेच का मतलब होता है कान में दर्द होता है, उस चीज़ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है. ठीक है. उसके इलाज में काफ़ी अच्छा है ये. ठीक है. और उसके बाद साथ साथ ये रेगुलर ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में करता है. बबूल है ये लीव्स आर यूज फॉर द क्योर इन द आई सोर्स, और ये जो बबूल है ये इसके पत्ते होते हैं, ये आँखों की जो फुंसी होती है उसके लिए काफ़ी लाभदायक होता है बबूल. अगर कोई फुंसी वगैरह हो जाती है, ठीक है, वो ख़त्म हो जाती है. आई श्योर का होता है कि आँखों में फुंसी का होना. इट्स गम इज़ यूज्ड एज टॉनिक, इसके गम को, ये जो बबूल होता है इसके गम होता है, उस गम को पूरी तरह से यूज़ में लाया जाता है, जो गोंद होता है उसको. ठीक है. नेक्स्ट है नीम. हैज़ हाई एंटीबायोटिक एंड द एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़, और नीम है ये पूरी तरह से जो कि जैव और जीवाणु के रूप से एंटीबायोटिक और जैव और जीवाणुओं के पूरी तरह से प्रतिरोधक है, उनसे पूरी तरह बचाता है. इसका मतलब स्किन प्रॉब्लम कोई भी अगर हो जाती है तो नीम को यूज़ किया जाना चाहिए.
नेक्स्ट है तुलसी प्लांट, इट इज़ यूज टू क्योर कफ एंड कोल्ड, जिसको कफ और कोल्ड होता है उसके लिए तुलसी यूज़ की जाती है। तुलसी प्लांट और मेडिसिन प्लांट में आता है। कचनार है, कचनार इट इज़ क्योर द अस्थमा एंड द अल्सर, ठीक है, किसी को अस्थमा हो रहा हो या अल्सर हो रहा हो उसके लिए कचनार बहुत इम्पोर्टेंट एक मेडिसिन प्लांट है। द बड्स एंड रूट्स आर गुड फॉर द डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम कोई होती है तो इस कचनार की जो रूट है और जो बड्स उसके होते हैं उनको यूज़ में लाया जा सकता है, ठीक है। आइडेंटिफाई द मेडिसिन प्लांट इन योर एरिया विच प्लांट्स आर यूज फॉर द मेडिसिन लोकल पीपल, क्योंकि और आप अपने आसपास में जितने भी जो वहाँ पर आपको मिलते हैं मेडिसिन प्लांट के नेम बताइए। तो ये एक एक्टिविटी है। क्लियर, मेडिसिन प्लांट आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ जंगली जीवन, ठीक है। हम जंगली जीवन के बारे में पढ़ेंगे बैक प्रेजेंट, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम, जंगली जीवन किस तरह का है, कहाँ कहाँ पर क्या क्या पाया जा रहा है, ठीक है। नाउ लाइक इट्स फ्लोरा इंडिया इज़ ऑल्सो रिच इट्स फूना, आपको पता है फ्लोरा के बारे में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट पढ़े हैं, उसी तरह से इसमें फूना भी डिफरेंट टाइप के पाए जाते हैं। इट हैज़ मोर देन 89,000 ऑफ एनिमल स्पीसीज़, 89,000 एनिमल स्पीसीज़ पाए जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। द कंट्री हैज़ मोर देन 1200 स्पीसीज़ ऑफ बर्ड्स, और इसमें 1200 स्पीसीज़ ऑफ बर्ड हैं। दे कंस्टिट्यूट 13% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल, जो कि टोटल 13% अकेले इंडिया के अंदर जो है, ठीक है। 1200 स्पीसीज़ ऑफ बर्ड्स एंड 89,000 स्पीसीज़ ऑफ एनिमल, ठीक है। देर आर 2,500 स्पीसीज ऑफ फिश, और इंडिया के अंदर 2,500 स्पीसीज ऑफ फिश है, और इसका परसेंट वर्ल्ड में से कितना है, विच अकाउंट फॉर नियरली 12% ऑफ द वर्ल्ड स्टॉक, ठीक है। 12% अकेले इंडिया के अंदर फिशेज़ का स्टॉक है जो 2,500 है, ठीक है। क्लियर, आप समझ पा रहे हैं, अच्छी तरह से क्लियर है यहाँ पर। इट ऑल्सो शेयर्स बिटवीन 5 and 8% इन द वर्ल्ड्स एम्फिबियंस एंड द रेप्टाइल्स एंड द मैमल्स, इसके साथ साथ 5% मोस्टली है वो एम्फिबियंस में है, और 8% है वो रेप्टाइल्स, और जो 5% है वो एम्फिबियंस रेप्टाइल्स हैं, और 8% है वो मैमल्स है। आप जानते हैं मैमल्स किस टाइप के होते हैं, एनिमल्स, ठीक है, साइंस में आपने पढ़ा अच्छी तरह से। तो इस तरह के सारे कंप्लीट ये इस तरह से आपने देखा है, अलग अलग टाइप की, यानी कि यहाँ पर इसको ये जो डिफरेंट टाइप के फूना पाई जाती है। द एलिफेंट आर द मोस्ट मैजेस्टिक एनिमल अमंग द मैमल्स, मैमल्स में से सबसे ज़्यादा, यानी कि जो अगर हम बात करें सबसे इम्पोर्टेंट जो स्तनधारी जीवन है मैमल होता है, जो अपने यंग वंस को मिल्किंग कराता है, ठीक है, वो मैमल होता है। तो एलिफेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट मैजेस्टिक एनिमल है यहाँ पर। दे आर फाउंड इन द हॉट वेट डेजर्ट ऑफ फॉरेस्ट ऑफ आसाम, आसाम का कुछ हॉट वेट एरिया है उसके एरिया में पाए जाते हैं, जो एनिमल की बात कर रहे हैं एलिफेंट में। कर्नाटका आसाम में आपको पता है काजीरंगा जो फॉरेस्ट है उसके अंदर मोस्टली एलिफेंट ही पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा, और जो वन हॉर्न राइनोसिस होते हैं, एक सिंगल वाले गेंडा होते हैं, वो मिलते हैं। तो एलिफेंट के लिए आसाम है, कर्नाटका और केरला है मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस एरिया, ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। वन हॉर्न राइनोसिस आर और द अदर एनिमल्स, इसके साथ साथ एक सिंग वाले गेंडे भी वहाँ पाए जाते हैं। विच लिव इन द स्वैम्पी एंड द मर्सली लैंड द आसाम एंड द वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में और आसाम के जो दलदली क्षेत्र हैं, स्वैम्पी का मतलब होता है मार्सी, मतलब दलदली और कीचड़ वाला एरिया होता है, मोस्टली वहाँ पर सबसे ज़्यादा वन हॉर्न राइनोसिस, ठीक है, एंड अदर्स एनिमल्स वहाँ पर पाए जाते हैं। क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर, अलग अलग वेरी शॉर्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है एरिड एरियाज ऑफ द रन ऑफ द कच्छ एंड द थार डेजर्ट हैबिटेट फॉर वाइल्ड एस, और सबसे ज़्यादा जो वाइल्ड एस और कैमल हैं वो मिलते हैं, वो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं, थार डेजर्ट एरिया के अंदर, ठीक है, वहाँ पर सबसे मोस्टली ज़्यादा वहाँ पर वाइल्ड एस और जो कैमल्स हैं वो पाए जाते हैं। इंडियन बिसन जिसको नीलगाय कहते हैं, जिसको ब्लू बुल भी कहते हैं, ठीक है, चौसिंगा जिसको कहा जाता है, फोर हॉर्न एंटीलॉप जिसको कहेंगे हम, ठीक है, गैजल है, इट मीन्स ध्यान दीजिए कि इंडियन बिशन, ठीक है, इंडियन बिशन में होता है कि जो भारतीय जो यानी कि जो बिशन होता है, जो जिसको हम मोस्टली भैंसा कह सकते हैं, ठीक है, ये मोस्टली यहाँ पे पाए जाते हैं। नीलगाय है, ब्लू बुल जिसको कहेंगे, चौसिंगा, फोर हॉर्न एंटीलॉप कहते हैं, चौसिंगा जो 4 सिंगों वाला जो हिरण होता है, गैजल है, ठीक है, गैजल के साथ साथ हैं। नेक्स्ट पॉइंट है different species of deer or some other animal found in India. It also has reserved species of monkeys, इसमें काफ़ी different टाइप के monkeys पाए जाते हैं, ठीक है। Do you know Wildlife Protection Act was implemented in 1972 in India? Very most important question is this, ठीक है। तो इंडिया में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो स्टार्ट किया गया था वो 1972 में किया गया था। इंडिया इज़
ओनली इंडिया इज़ द वन ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट हैज़ द बोथ टाइगर एंड द लायंस। एक अकेला इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसके अंदर टाइगर और लॉयन पाए जाते हैं। अदर कंट्रीज़ में कुछ कंट्रीज ऐसे हैं, वर्ल्ड में कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पर टाइगर है तो लॉयन नहीं है, लॉयन है तो टाइगर नहीं है, बट इंडिया में टाइगर एंड लॉयन बहुत पाए जाते हैं। बंगाल टाइगर का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। एशियाटिक लॉयन आपने नाम सुना होगा। द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द इंडियन लॉयन इज़ द गिर फॉरेस्ट इन गुजरात। इंडियन लॉयन पाए जाते हैं वो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट, गुजरात के अंदर जो फॉरेस्ट है उसका नाम है गिर फॉरेस्ट। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, गिर फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। टाइगर्स आर फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ द मध्य प्रदेश, सुंदरबन तो वेस्ट बंगाल एंड द हिमालय रीजन। हिमालय के रीजन में सुंदरबन डेल्टा के आसपास के और वेस्ट बंगाल एरिया में, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वहाँ पर टाइगर पाए जाते हैं। टाइगर का मतलब होता है बाघ, लॉयन का मतलब होता है शेर, ठीक है। लियोपार्ड्स होता है तेंदुआ। टू आर द मेंबर ऑफ द कैट फैमिली। कैट फैमिली का ही जो लियोपार्ड है वो भी एक कैट फैमिली का ही है, बिल्ली की प्रजाति में से ये लियोपार्ड। दे आर इम्पोर्टेंट अमंग द एनिमल ऑफ प्रे। और ये सभी एनिमल्स होते हैं शिकार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, शिकारी होते हैं। डू यू नो द गिर फॉरेस्ट इज़ द लास्ट रिमेनिंग हैबिटेट ऑफ द एशियाटिक लॉयन। एशियाटिक लॉयन के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल एरिया है वो गिर फॉरेस्ट है, ठीक है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर डू यू नो के अंदर ये बॉक्स में बनते हैं। नेक्स्ट है द हिमालयाज हार्बर of a hardly range of the animals which survive in the extreme cold. लद्दाख फ्रीजिंग हाई एल्टीट्यूड आर होम ऑफ द याक। आपको पता है कि हिमालय के अंदर भी हर तरह के यानी कि डिफरेंट टाइप के जो वहाँ पर जानवर पाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर हार्डली यानी कि जो रेंज होती है एनिमल की, कहने मतलब वहाँ का जो एक्सट्रीम कोल्ड सिस्टम होता है, काफ़ी ठंडा एरिया होता है, कठोर जलवायु होती है, उसके बीच में भी वहाँ पर बर्फीली चोटियों पर वहाँ पर याक पाए जाते हैं। याक द सैगी, सैगी यहाँ ध्यान दीजिए, सैगी जो यहाँ पर नाम दिया गया है, सैगी हॉर्न वाइल्ड ऑक्स, ठीक है। तो जिसको गुच्छेदार सींगों वाला बैल जिसको कहते हैं, जिसके बैल के ऊपर जो गुच्छेदार सींग होते हैं उसको सैगी हॉर्न वाइल्ड ऑक्स कहते हैं। वेगिंग अराउंड 1 टन, और लगभग उनके यानी कि जो सींग होते हैं तो उनमें लगभग 1 यानी कि जिसको हम कह सकते हैं टन जितना वजन तो लगभग उनके अंदर होता है। द तिब्बतियन एंटीलोप पाए जाते हैं। तिब्बतियन एंटीलोप यानी कि तिब्बतियन यानी कि जिसको एंटीलोप हम कह सकते हैं मोस्टली बारहसिंगा, वहाँ पाए जाते हैं। द भारल ब्लू शिप्स पाई जाती है, वाइल्ड शिप्स एंड द कियांग तिब्बतियन वाइल्ड एस। और कियांग तिब्बतियन वाइल्ड एस को, तिब्बत में पाए जाने वाले वाइल्ड एस को मोस्टली वहाँ पर कियांग कहते हैं। फर्दर मोर द आइबेक्स, बियर, स्नो लियोपार्ड एंड वेरी रेयर ऑफ द पांडा आर द फाउंड सर्टेन पॉकेट्स। हमने पीछे डिस्कस भी किया था प्रीवियस वीडियोज़ में, उन्होंने भी लिया था, ठीक है। आप समझ रहे हैं जिसको हम यानी माउंटेन फॉरेस्ट की बात कर रहे थे उस समय। तो ये डिफरेंट टाइप की यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये फौना है जो वहाँ पर पाई जाती हैं। इन द रिवर्स लेक एंड द कोस्टल एरिया, टर्टल क्रोकोडाइल जो नदी वाला इलाका है, झीलों वाला है, उसके कोस्टल एरिया में है, तो वहाँ पर टर्टल्स होते हैं मोस्टली यानी कि जो कछुए होते हैं वो पाए जाते हैं। क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल्स जो कि मगरमच्छ और घड़ियाल जैसे यानी कि वहाँ पर एक्वाटिक एनिमल्स पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक आपके सामने मैप शो कर रखा है, ये मैप इंपॉर्टेंट है जो आपको ड्रॉ करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज रिजर्व है, यहाँ पर डाचीगम है, ये आप समझ पा रहे हैं अच्छी तरह से। नीचे आप एक इंडेक्स देख सकते हैं, नेशनल पार्क हैं, बर्ड सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, ठीक है। जगह जगह पर यहाँ शो की गई है जो इंपॉर्टेंट हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, बर्ड सेंचुरी है, नेशनल पार्क है, ये आपको मैं ड्रॉ करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ नेक्स्ट यस ऑन पेज नंबर 15। लेटर द ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वेराइटी ऑफ द क्रोकोडाइल फाउंड इन द वर्ल्ड टुडे। आज सबसे ज़्यादा यानी कि वर्ल्ड में अगर क्रोकोडाइल पाए जाते हैं तो वो इंडिया के अंदर ही मोस्टली पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा ये पाए जाते हैं, ठीक है। जहाँ सबसे ज़्यादा इस तरह के जो पाए जाते हैं। नेक्स्ट है वेराइटी ऑफ द क्रोकोडाइल, ठीक है। बर्ड्स लाइफ इन इंडिया इज़ कलरफुल, और इंडिया के अंदर बर्ड है वो भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप के पाए जाते हैं, रंग बिरंगे हैं, पिकॉक्स हैं, पिजेंट्स हैं, डक्स हैं, पैरकेट्स है, क्रेन हैं, पिजन आर सम ऑफ द बर्ड्स इनहेबिटेड द फॉरेस्ट वेटलैंड ऑफ द कंट्री के वेटलैंड एरियाज़ में विशेष तौर पर वहाँ भी डिफरेंट टाइप की यानी कि आपको इस तरह की यानी कि काफ़ी जो पक्षी हैं वो भी आपको मिलेंगे, ठीक है। मोस्टली इस तरह के रंग बिरंगे पक्षी आपको देखने को खूब मिल सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव सिलेक्टेड आवर क्रॉप्स फ्रॉम ए बायोडाइवर्सिटी, वी हैव सिलेक्टेड आवर क्रॉप्स फ्रॉम द बायोडाइवर्सिटी एनवायरनमेंट फ्रॉम द एग्जांपल द रिजर्व ऑफ द एडिबल प्लांट्स। ये हम समझ सकते हैं हमारे लिए हमें
कि हम अपनी फसलें होती हैं, हम फसल उगाते हैं जो एनवायरनमेंट के लिए चुनी गई हैं, जो जिस तरह से हैं, ठीक है, हमारी जो फूडेबल के लिए यानी कि जो हमारे लिए काफ़ी यानी कि जो एडिबल प्लांट है जिसको हम यूज़ में लाते हैं। वी ऑल्सो एक्सपेरिमेंटेड एंड द सेलेक्टेड मैनी मेडिसिन प्लांट, हमने कुछ मेडिसिन प्लांट के बारे में भी डिस्कस किया है, जाना है, पहचाना है। द एनिमल्स वर सेलेक्टेड फ्रॉम द लार्ज स्टॉक प्रोवाइडेड बाय द नेचर एज मिल्च एनिमल्स। और ये हमें पता है कि हर तरह से कि जो आज भी नेचर के अंदर डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होते हैं जिनको हम चुनते हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड द ड्रॉट पावर, जिसमें हमें पता अच्छी तरह से कि हर जगह के एरिया में यानी कि ड्रॉट पावर एरिया होता है कि जो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो हमें सूखे एरिया में भी हमें पावर देते हैं, ठीक है। जैसे कि कैमल जैसी बात की जाए, ट्रांसपोर्टेशन में, मीट में, एग्स में, और कुछ एक होते हैं जो ट्रांसपोर्ट में यूज़ करते हैं जिनको जो हैवी लोडेड वाले होते हैं, ठीक है, मीट और एग्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। द फिश प्रोवाइड द न्यूट्रिटिव फूड, आपको पता है फिश होती है वो काफ़ी यानी कि पूरी तरह से आपको जो कि हम कह सकते हैं जैसे पौष्टिक आहार देती है, ठीक है, न्यूट्रिटिव पौष्टिक आहार कह सकते हैं। मैनी इंसेक्ट्स हेल्प इन द पोलिनेशन ऑफ द क्रॉप्स एंड द फ्रूट ट्रीज एंड द एक्सर्ट द बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑन द सच इंसेक्ट्स विच आर द हार्मफुल, ठीक है। हमें पता अच्छी तरह से कि बहुत से ऐसे कीड़े मकोड़े ऐसे होते हैं जो फसलों और फलों के लिए परागकण में मदद करते हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल कंट्रोल करते हैं, ठीक है। वो एवरी स्पीसीज़ हैज़ ए रोल प्ले इन द इकोसिस्टम, आपको पता है इकोसिस्टम में हर एक यानी कि जीव जंतु का होना बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि अपना रोल प्ले करते हैं। हैंस कंजर्वेशन इज़ एसेंशियल, इसलिए इन सभी को संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है इन सभी का। एज हैज़ बीन द मैंशनड अर्लियर ड्यू टू द एक्सप्लोटेशन ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स रिसोर्सेज बाय ह्यूमन बींग्स, हमें पता है, पहले हमने पढ़ा है कि किस तरह से ह्यूमन बींग्स द्वारा इस तरह का ये प्लांट और एनिमल्स का पूरी तरह से यहाँ पर एक्सप्लोटेशन किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है। एक्सप्लोटेशन होता है शोषण करना। आज डे टू डे जो ह्यूमन बींग्स है वो अपनी नीड को पूरा करने के लिए इसको ख़त्म करता जा रहा है। द इकोसिस्टम हैज़ बीन द डिस्टर्ब, और इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब होता जा रहा है। अबाउट 1300 प्लांट स्पीसीज आर एंडेंजर्ड, आपको पता है कि लगभग 1300 प्लांट ऐसे हैं जो संकट में हैं, जो ख़त्म होने की हैं। एंड द 20 स्पीसीज आर एग्जिट, और पूरी तरह से 20 ऐसी प्रजातियां हैं जो पूरी तरह से समाप्त होने की कगार पर खड़ी हैं, ठीक है। क्वाइट ए फ्यू एनिमल स्पीसीज आर आल्सो एंडेंजर्ड एंड द सम हैव द बिकम एग्जिस्ट, इसमें से इस तरह से हम कह सकते हैं कुछ एक को ख़त्म होने का खतरा है और कुछ एक खतरे के बिल्कुल ही नज़दीक हैं। द मेन कॉज ऑफ फॉर दिस मेजर थ्रेट टू द नेचर आर द हंटिंग बाय द ग्रीडी हंटर्स फॉर कॉमर्शियल पर्पज़, इसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट है कि आज का जो ह्यूमन बीइंग है वो कॉमर्शियल पर्पज़ है उसका है, उसमें वो ग्रीडी बनता जा रहा है, लालच है उसका वो पूरा करता है, लालच के हिसाब से वो इन चीज़ों के लिए हंटिंग करता है यानी कि शिकार करता है और इन चीज़ों को बेचता है। पोल्यूशन ड्यू टू द केमिकल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, और इसके पीछे दूसरा जो रेस्पॉन्सिबल जो फैक्टर है वो है पोल्यूशन। पोल्यूशन है वो केमिकल है, वो इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट मिलता है, उसकी वजह से हर जगह पर एरिया में वहाँ के जो पेड़ पौधे ख़त्म होते चले गए, उसके साथ साथ पशु भी ख़त्म हो गए। एसिड डिपॉजिट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ द एलियन स्पीसीज एंड द रोकलेस कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट, आज पेड़ों को काटना लगातार एलियन स्पीसीज़ है जो पूरी तरह से हम उनका नाम दे सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। आगे है ब्रिंग फॉर लैंड अंडर द कल्टिवेशन, आज लैंड पार्ट को कल्टिवेशन में लाया जा रहा है। डे टू डे पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है एंड इनहेबिटेशन आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द इनबैलेंस, इसकी वजह से ये सारे के सारे जो कि असंतुलन बना हुआ है। टू प्रोटेक्ट द फ्लोरा एंड फौना ऑफ द कंट्री द गवर्नमेंट हैज़ टेकन मैनी स्टेप्स, अब गवर्नमेंट के कौन कौन से स्टेप है जो कि फ्लोरा फौना को प्रोटेक्ट किया करने के लिए गवर्नमेंट ने अपने प्लान बनाए हैं। नंबर 1, 14 बायोस्फीयर रिजर्व हैज़ बीन सेट अप इन द कंट्री टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फौना, लगभग 14 बायोस्फीयर ऐसे बनाए गए हैं, 14 जो कि आज पूरे इंडिया के अंदर जिनके अंदर फ्लोरा और फौना को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए हैं। 4 आउट दीज द सुंदरबन इन द वेस्ट बंगाल, जिनमें से 4 का यहाँ पर नाम दिया जा रहा है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यही मोस्टली पूछे जाते हैं, इस बात का ध्यान रखना। सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल, नंदा देवी इन उत्तराखंड, गुल्फ ऑफ मन्नार इन तमिलनाडु एंड नीलगिरी केरला कर्नाटका और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है नीलगिरी, ठीक है। ये केरला कर्नाटका तमिलनाडु के बॉर्डर पर है नीलगिरी, ठीक है। हैव बीन द इंक्लूड द वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, आप समझ पा रहे हैं अच्छी तरह से जो मैंने आपको अभी बताया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट यस हम डिस्कस कर लेते हैं अगले पेज पर। 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स में से इंपॉर्टेंट यहाँ दे रखे हैं, सुंदरबन है, गुल्फ ऑफ मन्नार है, द नीलगिरी है, नंदा देवी है, नौकर्क है, ग्रेट निकोबार है, मानस है, सिमलीपल है, दिहांग दिबांग है, डिब्रू सिकवा है, ठीक है, अगस्त्यमलाई है, कंचनजुंगा है, पंचमढ़ी है और अचकनमर
अमरकंटक जिसको कहते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं आगे पॉइंट्स में। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट आपने यहाँ पर पढ़ा है, ठीक है। नहीं, सेकंड पॉइंट्स हम यहाँ पर बाद में पढ़ेंगे। माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स जो होते हैं वो प्रवासी पक्षी होते हैं, वो कौन कौन से, उनके बारे में डिस्कस कीजिए। सम ऑफ द वेटलैंड ऑफ द इंडिया आर द पॉपुलर विद द माइग्रेटरी बर्ड्स। कुछ इंडिया के अंदर जो वेटलैंड एरिया ऐसा है जहाँ पर मोस्टली सबसे ज़्यादा जो वहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं वो आना जाना करते हैं। ड्यूरिंग विंटर बर्ड्स सच एज द साइबेरियन क्रेन। साइबेरियन क्रेन आप जानते हैं, साइबेरिया का इलाका है जो हिमालय के बैक साइड का एरिया है, वो साइबेरियन क्रेन है। विंटर सीजन के अंदर वो बर्ड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, ज़्यादा वहाँ सर्दी होने की वजह से वो पूरे हिमालय को क्रॉस करके गुरुग्राम और जो दिल्ली का एरिया है उस एरिया में आ जाते हैं, जिसको सुल्तानपुर पक्षी विहार के नाम से भी जानते हैं। सुल्तानपुर पक्षी यानी कि जो बर्ड सेंचुरी इसको कह सकते हैं, उस एरिया में जो आते हैं सभी, ठीक है। तो ये आपको एग्जांपल के लिए बता रहा था मैं। ड्यूरिंग विंटर सीजन क्या करते हैं सभी पक्षी, कौन कौन से, साइबेरियन क्रेन कम इन द लार्ज नंबर, बहुत ज़्यादा मात्रा में इंडिया में आ जाते हैं हिमालय को पार करके। वन साइज द प्लेस द फेवरेबल विच द बर्ड्स आर द रन ऑफ द कच्छ। और उसमें से बहुत से ऐसे पक्षी हैं ये सारे रन ऑफ कच्छ के आसपास के एरिया में पूरी तरह से वहाँ से ले जाते हैं। एट ए प्लेस वेयर द डेजर्ट मर्ज विद द सी। और वहाँ पर ये कि ऐसी जगह होती है जहाँ पर मोस्टली रन ऑफ कच्छ के पास के आसपास के एरिया में जहाँ पर वाटर पार्क नज़दीक होता है। फ्लेमिंगो विद देयर द ब्रिलियंट पिंक plumage came in the thousands birds nest amongst board the salty mud raise the young ones। और ये अपने यानी कि जो यंग वंस होते हैं उनको बर्थ देने के लिए भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं, जो कि एक सूटेबल एरिया होता है। प्लूमेज है, पिंक है, ब्रिलियंट जो है, ये सभी नेम यहाँ पर फ्लेमिंगो के नाम साथ दिए गए हैं, क्योंकि वो साल्टी वाटर एरिया ऐसा होता है कि यहाँ पर अपने यंग वंस को यहाँ पर बर्थ करते हैं। इट इज़ वन अमंग मैनी ऑफ द एक्सेट्री साइट्स ऑफ द कंट्री। इट इज़ नॉट रिच नेचुरल हेरिटेज ऑफ आवर। ठीक है, हमें पता है अच्छी तरह से कि आज देश के अंदर बहुत सी ऐसी दर्शनीय स्थल है जहाँ पर हमारी यानी कीमती धरोहर नहीं है। नेक्स्ट सेकंड नंबर पर था जिसने हमने कहा गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप उठाए हैं फ्लोरा फौना को प्रोटेक्ट करने के लिए। नंबर 2, फाइनेंशियल एंड द टेक्निकल असिस्ट इज़ द प्रोवाइड मैनी बोटानिकल गार्डन बाय द गवर्नमेंट सिंस 1992 के बाद में धीरे धीरे गवर्नमेंट ने बहुत सी यानी फ्लोरा फौना को कंट्रोल में करने के लिए तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई है। नेक्स्ट थर्ड, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट रियाना, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड मैनी अदर इको डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। और हर तरह से जैसे कि बाघ बचाओ परियोजना है, प्रोटेक्ट रियानो है, और जो जिसको हम कह सकते हैं मोस्टली क्या जो गेंडा संरक्षण है, ठीक है, प्रोटेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड द मैनी अदर्स इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, जहाँ पर पूरी तरह से गवर्नमेंट ने, ठीक है, अपनी तरफ से कम्प्लीटली जो यहाँ पर इनको सेफ रखने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं। नेक्स्ट है 89 नेशनल पार्क बनाए गए हैं, 490 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई है, एंड जूलॉजिकल गार्डन्स आर सेटअप बाय द टेक ऑफ द केयर ऑफ द नेचुरल हेरिटेज को बनाने के लिए किया गया है। ऑल ऑफ अस मस्ट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द नेचुरल इकोसिस्टम फॉर आवर ऑन सर्वाइवल। हमें पता अच्छी तरह से हम सभी लोगों को अपनी आजीविका के लिए प्रकृति और के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है, उसको समझना चाहिए। इट इज़ पॉसिबल टू द इंडिस्क्रिमिनेट द डिस्ट्रक्टिव ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट। और इसको तभी हम समझ सकते हैं जब हम प्रकृति के पर्यावरण का अधिविनाश नहीं करेंगे। इट इज़ पुट एंड द इमीडिएट एंड। और अगर ऐसा किया गया तो एक दिन इसका एंड हो जाएगा। ओके, नाउ वी हैव फिनिश दिस चैप्टर कंप्लीट in 4 videos. Okay, after that we will discuss or you will solve or write these exercise question answer in your fair notebook. Okay, bye.